नर्मदे हर मैया की परिक्रमा में मैं वापस इस क्षेत्र से होता हुआ पिछली परिक्रमा में नहीं आया था। मैं कहीं ऊपर से निकलता हुआ आगे कहीं कोटेश्वर महादेव के पास हम रुके थे, लेकिन आज हम लोग हैं मैया नर्मदा के खंड के चुरू नदी के ऊपर। थोड़ी दूर में मैया चुरू नदी का कहीं संगम मैया नर्मदा से होता है। एक वहां पर एक और नदी की धारा हुआ करती थी जिसे वेदवती नदी कहते थे। ये चुरू नदी का शास्त्रीय स्कंद पुराण इसकी बड़ी बातें करता है, क्योंकि जो चुरू का संगम है वेदवती मैया के साथ कहीं मैया नर्मदा में, ये वो स्थान हुआ करता था जहां भारतीय शास्त्र परंपरा में अगर शास्त्रीय कोई टीकाएं प्रस्तुत की जाती थी या कोई नई शास्त्रीय टीकाएं लिखी जाती थी, अगर कोई शास्त्र की परंपरा में कोई नया खंड जोड़ा जाता था, उस खंड की प्रामाणिकता को पूरा करने के लिए अपने गुरुओं के साथ और अनन्य गुरुओं के साथ कहीं इसके संगम पर बैठना पड़ता था। और जब तक यहाँ पर निश्चित न कर लिया जाए और उस शास्त्र के पूरे शास्त्राचन के बाद अगर उस शास्त्र को इस संगम में न स्पर्श करा दिया जाए तो उसकी टीकाओं को सिद्ध नहीं माना जाता था। चुरू संगम मैया नर्मदा में एक शास्त्र संगम हुआ करता था, कहीं ओंकार जी की धरती के पास, कहीं दूसरे तट पर कोटेश्वर के नजदीक, जहां पर एक और कोटेश्वर जिसकी बात मैंने पिछले मर्तबा की थी, उसके आसपास कहीं इस स्थान का होना भारतीय शास्त्र परंपरा का उदाहरण रहा है। आज मैया चुरू के साथ कहीं मैया नर्मदा के संगम से थोड़ी दूर पर आज का नर्मदे हर।